जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने जर्मनी की जो करंट सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन, उस पे बात की थी और हमने बताया था कि जो चांसलर शोल्स हैं वो कॉन्फिडेंस का वोट जो है वो फेल कर गए हैं और फरवरी की 23 या 25 को जो है वो यहाँ पे नए इलेक्शन होने जा रहे हैं और उसके लिए आज जो है वो सारी जमातें जो हैं, जो बड़ी जमातें हैं, वो यहाँ पे अपने मंशूर का ऐलान करेंगी। लेकिन सबसे जो मेन टॉपिक है वो इकॉनमी है। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है और ये एक्चुअली पिछले 2 साल से जर्मनी की इकॉनमी जो है वो सिकुड़ रही है, वॉर की वजह से या और डिफरेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है और जो कर्जे हैं, जो लोन्स हैं, उनमें मुसलसल जो है वो इजाफा होता जा रहा है। आज हम बात करेंगे कि बड़ी पार्टी हैं वो अपने मंशूर में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो लेके चल सकती हैं और उनका क्या क्या बेनिफिट हो सकता है जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनके लिए। मुख्तसर जो है वो इस पे बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और इस चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प करें। पहली जमात जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसके चांसलर शोल्स जो हैं वो अभी अपने ओहदे से फारग हुए हैं, वो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD। ये अपने मंशूर में एक्चुअली एक ब्रांड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना चाहती है, मेड इन जर्मनी, जिसमें जो सरमायाकार हैं यहाँ पे जर्मनी में या यूरोप में, उनको यहाँ पे बुलाना चाहती है और उसको तकरीबन 10% तक टैक्स में जो है वो छूट देना चाहती है। ये इनकी स्कीम है और इसके अलावा जो है वो ये 100 बिलियन यूरो तक जो है वो यहाँ पे सरमायाकारी करना चाहती है, जिससे यहाँ पे जो नई जॉब्स हैं उनके मौके जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें और लोग जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स मिल सकें। इसके अलावा जो दूसरी पार्टी है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन CDU, ये एक्चुअली एंगेला मेर्केल की पार्टी है। इसमें जो है वो एंगेला मेर्केल तो रिटायर हो चुकी हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट से पहले जो है कोलिशन गवर्नमेंट से पहले ये पार्टी जो है वो तकरीबन 16 साल तक जो है वो इक़्तिदार में रही। एंगेला मेर्केल जो है वो सबसे ज़्यादा अरसे तक जर्मनी की चांसलर रही हैं। ये पार्टी जो है ये भी टैक्स में और स्पेशली जो बिजली की कीमतें हैं उसमें कमी करना चाहती है, ये इनके मंशूर में शामिल है। ये पार्टी जो है अभी तक बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उसमें आगे जा रही है। इसके जो रहनुमा हैं फ्रीडरिश मेर्स, वो अगले चांसलर जो हैं वो हो सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो कितनी जो है यहाँ पे बर्तरी लेते हैं इलेक्शन में। लेकिन ये इलेक्शन जो हैं वो बहुत सख्त हैं यहाँ पे जो पार्टी हैं उनके लिए। इसके अलावा जो तीसरी बड़ी पार्टी है यहाँ पे वो ग्रीन पार्टी है। इस गवर्नमेंट में जो अभी ख़त्म हुई है उसमें जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो ग्रीन पार्टी के थे। ये कोलिशन गवर्नमेंट थी, उसमें रॉबर्ट हाबिक जो हैं वो ग्रीन पार्टी के फॉरेन मिनिस्टर थे और इकोनॉमिक मिनिस्टर थे। ये दो जो हैं वो उसके पास थे। और इसके अलावा ये पार्टी जो है वो एक्चुअली मौसम की तब्दीलियों के बारे में बहुत बात करती है और इसके अलावा जो लोन्स वगैरह हैं उनको रोकने की बात करती है। ये एक पेंशन फ़ंड जो है वो स्पेशल पेंशन फ़ंड बनाना चाहती है, जिसमें जो पेंशन से रिलेटेड चीज़ें या पैसे हैं वो शहरियों को ज़्यादा मिलें और ज़्यादा से ज़्यादा जो पेंशन ले रहे हैं लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दी जाएँ, उससे रिलेटेड ये बात करती है। इसके अलावा ग्रीन पार्टी के मंशूर में ये शामिल है कि जो पर आवर वेजेस यहाँ पे चल रही हैं जर्मनी में 12.41 यूरो पर आवर के हिसाब से जो चल रही हैं उनको 15 यूरो करना। और मैं आपको बताऊं जो भी पार्टी मंशूर देती है अगर वो इक़्तिदार में आ जाए यहाँ पे जर्मनी में तो वो अपने वादे जो है वो पूरे करती हैं। ये पार्टी जो है वो कम से कम वेजेस जो है वो 15 यूरो पर आवर करना चाहती है। इसके अलावा जो चौथी पार्टी है वो FDP है। ये भी गवर्नमेंट में थी। जो इकोनॉमिक मिनिस्टर था, वजीर ख़जाना था, वो इस पार्टी से था और उसी के साथ बजट पे जो डिस्प्यूट हुआ और उसके बाद ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो लेना पड़ा शोल्स को। और ये पार्टी स्पेशली जो है वो कर्ज़ों की रोकथाम के लिए बहुत बात करती है और इनके मंशूर में शामिल है कि जर्मनी को कम से कम जो है वो कर्ज़े लेने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने शहरियों पे जो है वो खर्च करना चाहिए। अवामी जो मंसूबे हैं उन पे ज़्यादा खर्च करना चाहिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दी जा सकें। लेकिन ये पार्टी जो है वो सारे सूबों में या सारे स्टेट्स में नहीं है। कुछ स्टेट्स में ये पार्टी बिल्कुल भी नहीं है या अभी तक जीती नहीं है। लेकिन देखते हैं इस इलेक्शन में जो है वो ये कितने सीटें लेके जाती है और किस तरह गवर्नमेंट में या अपोजिशन में अपना रोल अदा करती है। इसके अलावा जो सबसे मौजूद बहस पार्टी है वो AFD है। AFD
पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं और ये एक्चुअली जर्मनी को अपनी पुरानी पोजीशन पे लेके जाना चाहते हैं। ये यूरोपीय यूनियन से इसको एग्जिट करना चाहते हैं। ये यूरो को जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं। यूरो की जगह डे-मार्क था पहले जो करेंसी चलती थी जर्मनी की, उस पे लेके जाना चाहते हैं। इसके अलावा ये लोग भी जो हैं ये एक्चुअली लोन्स पे भी बात करते हैं। ये लोन्स में कटौती पे जो है वो मुत्तफिक हैं दूसरी पार्टियों के साथ। लेकिन देखते हैं ये पार्टी जो है वो बहुत सारी स्टेट्स में जीत रही है। ये एक्चुअली जो इमिग्रेंट्स हैं, महाजरीन हैं, उनको ज़्यादा पसंद नहीं करते। नेशनल्स पार्टी है, ये कोशिश करते हैं जी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इनके लोग हैं, जो जर्मन हैं, उनको जॉब्स में आगे लेके आया जाए और दूसरी जो चीज़ें हैं उनमें आगे लेके आया जाए। और कानून जो इमिग्रेशन लॉज या नेशनैलिटी के लॉज या ड्यूल नेशनैलिटी के लॉज जो हैं वो गवर्नमेंट थी उसने पास किए थे, उसको भी रिवर्स करना चाहती है और इसके साथ CDU भी उसके साथ है। और ये दो पार्टियां जो हैं वो इन लॉज को रिवर्स करना चाहती हैं। लेकिन कोई भी पार्टी जो है वो अगर इक़्तिदार में आएगी या बर्तरी लेगी या उसको किसी और पार्टी के साथ कोलिशन गवर्नमेंट बनाना पड़ेगी, तो कोई भी पार्टी जो है वो AFD के साथ नहीं जाना चाहती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सख्त हैं। और देखते हैं इलेक्शंस जो हैं वो फरवरी में होंगे और जैसे जैसे कैंपेन आगे बढ़ेगी आपको बताते जाएंगे जी कि कौन सा जो है वो कैंडिडेट आगे या कौन सी पार्टी आगे है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें और प्लीज़ जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।